Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about infectious disease that is peptic ulcer. Right? हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, राइट? तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट पेप्टिक अल्सर, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है. पेप्टिक अल्सर के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर. Generally, peptic ulcer causes acidity-related pain and bleeding in the stomach and duodenum region. जो peptic ulcer disease है, ये एक infectious disease है, right? ये क्या काज करता है? acidity-related pain, एब्डोमेन में, यानी वो रीजन आपके चेस्ट के नीचे का रीजन, बिलो द चेस्ट एब्डोमेन रीजन आर प्रेजेंट, जहाँ पर स्टमक, पेंक्रियास, ये सारी चीज ग्लैंड्स होती हैं. ये क्या करता है पेप्टिक अल्सर कि आपके एसिडिटी रिलेटेड पेन होती है और स्टमक एंड डेडुनम रीजन से, स्टमक एंड डेडुनम रीजन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है. स्टमक पता है आपको क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है. और डेडुनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डेडुनम, राइट? तो ये दो रीजन में क्या होता है, अगर कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है तो उसको क्या होगा? एसिडिटी रिलेटेड पेन होती है और स्टमक एंड डेडुनम रीजन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है. पहले लोगों का ये थॉट था कि जो पेप्टिक अल्सर है ये एक स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है, अगर किसी पर्सन की लाइफ स्ट्रेसफुल है, राइट, तो उसमें क्या होता है? स्टमक में एसिड का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जो पेप्टिक अल्सर काज करता है. ये पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, बल्कि क्या होता है, जो स्ट्रेसफुल पर्सन होता है, जिसकी लाइफ स्ट्रेस से भरी होती है, उस पर्सन में क्या होता है कि स्टमक में जो एसिड का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? और ये जो इंक्रीज सिक्रीशन होता है एसिड का, ये क्या काज करता है? पेप्टिक अल्सर. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. बाद में क्या हुआ कि टू ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था वॉरेन एंड मार्शल, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नेम था वॉरेन, एक का था रॉबिन वॉरेन एंड मार्शल. ये टू ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसे एक बैक्टीरिया काज करता है. किसी पर्सन की लाइफ अगर स्ट्रेसफुल है तो उसे पेप्टिक अल्सर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर क्या है? वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कि टीबी है, कॉलरा है, उसी तरीके से पेप्टिक अल्सर है. इसे पैथोजेन काज करता है. स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है. अगर किसी पर्सन की लाइफ स्ट्रेसफुल है तो उसे पेप्टिक अल्सर नहीं होगा जब तक उस पर पैथोजेन काज ना करे. तो जो वॉरेन एक पैथोलॉजिस्ट थे, राइट, ये कहते हैं एक पैथोलॉजिस्ट. इन्होंने क्या किया? जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट था उसके स्टमक रीजन में इन्होंने कर्व्ड से बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, राइट, जिसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. वॉरेन साइंटिस्ट ने जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट था उसके स्टमक रीजन में एक कर्व्ड से बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया, जो कैसा था? कर्व्ड था. उसका जो शेप था वो कैसा था? कर्व था, और जिसका नेम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. उन्होंने कहा कि जो पेप्टिक अल्सर काज करता है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है. ये है पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजेन है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? पेप्टिक अल्सर काज करता है. और ये कहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया? जो पेशेंट है, जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, उसके स्टमक के लोअर पार्ट में उन्होंने देखा कि जो क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
और बाद में उनके क्लिनिकल फेलो थे मार्शल, ये बैरी मार्शल। इन्होंने क्या किया, इनकी जो ये डिस्कवरी थी उसमें ये इंटरेस्टेड थे और उनके साथ मिल करके इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को का कल्टीवेशन किया, राइट। इसको क्या किया, कल्टीवेट किया। तो इससे ये प्रूफ हो गया, वॉरेन एंड मार्शल ने ये प्रूफ कर दिया कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से होने वाली डिजीज नहीं बल्कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो काज करता है, राइट। और पहले ये लोगों का कहना था कि ये एक पेप्टिक अल्सर क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। लेकिन जो मार्शल एंड वॉरेन ने क्या किया, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया। इन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, पेशेंट के स्टमक में ही इस बैक्टीरिया को किल कर दें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, राइट। अगर हम मेडिसिन की हेल्प से जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसे पेशेंट के स्टमक में ही किल कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकती है हमारी, राइट। और ये उसका ट्रीटमेंट था, क्लियर। और इनके इसी ट्रीटमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो पेप्टिक अल्सर है जो एक लॉन्ग टर्म डिजीज थी वो एक शॉर्ट टर्म डिजीज में कन्वर्ट हो गई। बहुत शॉर्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से क्योर कर सकते हैं अपने आप को। कैसे, हम क्या करें कि स्टमक में ही जब बैक्टीरिया स्टमक में है या आपके, तभी हम क्या करें, मेडिसिन की हेल्प से और एंटीबायोटिक की हेल्प से इसको क्या करें, किल कर दें। तो हम पेप्टिक अल्सर से बच सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इनके इसी अचीवमेंट के लिए इन्हें 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड में इन्हें 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला। रॉबिन वॉरेन एंड मार्शल, इन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज शेयर किया दोनों ने 2005 में। किस फील्ड में, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के फील्ड में, राइट। तो इस तरीके से टू साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि पेप्टिक अल्सर क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को पेशेंट के स्टमक में ही किल कर दें विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक तो हम क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से ठीक हो सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, राइट। सो ये था पेप्टिक अल्सर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट, उसके पैथोजन की क्या क्या, पैथोजन को कैसे क्लासिफाइड किया गया, उसके पैथोजन कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, या फिर हम इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे प्रिवेंट, अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि लिस्ट एनी 3 रीजन व्हाई वुड यू थिंक दैट यू आर सिक एंड और टू सी ए डॉक्टर, राइट। आपको 3 रीजन बताना है जिसमें आप क्या करते हैं, आपको फील होता है, आप सोचते हो कि आप बीमार हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राइट। तो वो जैसे कि फर्स्ट हो गया हैविंग हेडेक, फीवरिंग और बॉडी पेन, राइट। सेकेंड हो गया आपका हैविंग डायरिया। थर्ड हो गया हैविंग ए वुंड विद पस। ये तीनों कंडीशन अगर आपके पास है, ये तीनों सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हो, राइट, तो आप चाहोगे कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्यों ऐसा है? इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वेर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, वाई और वाई नॉट? क्यों आप भाई इसमें आप चाहते हो कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपके पास ये 3 सिम्टम है? बिकॉज ये तीनों कंडीशन में क्या करोगे, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, राइट। अगर आपको हेडेक होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, आपको शिवरिंग होगी, आपको डायरिया होगा या फिर आपके ऊंड से पश निकलेगा, तो ये तीनों कंडीशन में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे और आपको लगेगा कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट, राइट। तो आपका आंसर होगा इफ यू हैव जॉइंडिस, बिकॉज जॉइंडिस क्या है, क्रॉनिक डिजीज है। अगर आपको जॉइंडिस होता है तो ये आपकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कॉज करेगा। बाकी जो एक्ने है, मुहासे, लाइस है, ये सब एक्यूट है, क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको
आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्टियस डिजीज़ को डिटेल्स में कि इसको कौन काज करता है, कैसे स्प्रेड होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।